और हमारे बेवकूफ़ या पाखंड की कोई सीमा नहीं है। हम भी इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हमको अकल ही नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स भी, और जितने यूट्यूबर्स है जो मेन स्ट्रीम है, जो अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वो भी एकदम गधे हैं। शुभंकर मिश्रा ने तो लेटेंट की कंट्रोवर्सी के टाइम पे बेसिक सा सवाल उठाया था कि क्या ये शोभा देता है, क्या ये देता है। रणवीर अलाहाबादिया पेरेंट्स के सेक्स को लेकर के बात कर रहा है। रणवीर अलाहाबादिया ने बोला था, वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स, स्टॉप देम और जॉइन देम वंस इन फॉर ऑल। मतलब जिस माँ के पैर छुए जाते हैं उसकी चूत चाटनी चाहिए, ज़्यादातर यही कहा जा रहा है। या उनको देख करके वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स, मतलब क्या है इसका समझ में आ रहा है? वॉयरिज्म, कि मम्मी पापा सेक्स कर रहे हैं, उनको देख के मुठ मारी जा रही है। तो इंसेस्ट जैसी घटिया चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा था। घटिया, निहायती घटिया। बहन के साथ, कज़न सिस्टर के साथ, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में जो बहनें होती हैं उनके साथ शादी हमने देख रखी है। हमने ये भी देख रखा है कि इनब्रीडिंग होती है, लेकिन मम्मी पापा के साथ चुम्मा चाटी और चौदम पट्टी मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। और यही वजह है कि बी प्राक ने कैंसिल कर दिया कि बिकॉज ऑफ हाउ डिस्गस्टिंग थिंकिंग रणवीर अलाहाबादिया हैड। अलग बात है कि उसने बयान बदल दिया, पर उसने कैंसिल कर दिया। अब बी प्राक कौन है? बी प्राक ने तेरी मिट्टी गाना दिया केसरी फिल्म में। तो बोल देना कि अगर अगर उसने क्या अश्लीलता का आरोप लगाते हैं आप सब बेबुनियाद बातें, ये क्या बात है? तुमको गाली देनी है तुम गाली दे दो। अश्लीलता जब दायरे में रहकर की जाती है ना, और जब उसमें एंटरटेनमेंट होती है, लोग हाथों हाथ ले लेंगे। दूसरी ऑडियंस कहेगी अश्लीलता की ज़रूरत क्या है यार। पर उनके सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको एंटरटेनमेंट देने वाला कोई नहीं है। अब तो प्रिया दर्शन ने भी भूत बंगला बनाई, वो भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, कहते ठीक है ठीक है। हमारे पाखंड की कोई सीमा नहीं है। शुभंकर मिश्रा ने नॉर्मल सवाल पूछे, भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके पीछे पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, कुछ उसकी हिपोक्रेसी, कुछ उसका कैरेक्टर वगैरह एक्सपोज करने लग गए ब्लाइंडली। जो कुछ भी शो पे हुआ है उसके बारे में 1-2 सेकंड की बात करी। एक आदमी का रोस्ट हो रहा था तो उस रोस्टर ने 2-3 सेकंड की बात करी लेटेंट के बारे में, और उसके बाद उसने बात भी करना बंद कर दी, जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है लेटेंट। मतलब वायरल ही नहीं हुआ था। मैंने कैसे नहीं हुआ था? कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि न्यूज़ चैनल्स पे आ रही थी। इवन के तक ने बोला था, के तक ने भर भर के गालियाँ दी है समय रैना को कि ये बेवकूफ़ है। मानता हूँ, मैं मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत वाले तुम गुस्सा लेकर के बैठे हो, मेरे पे पेड रिव्यू होने का एलिगेशन लगा सकते हो, मुझे अच्छे से पता है। बहुत सारे लोग कहेंगे हिपोक्रेट साला, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में कहेंगे, इसलिए ऑफ ही रखा हुआ है मैंने कहा जाए भाड़ में। पर के ने तक बोल दिया कि भाई, जिसको सबसे ज़्यादा गाली पड़ी इंटरनेट पर कि यार ये बकवास है, समय रहना बंद करा उसको। अब वो ठीक है, उसको समय रहने की कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, आपको लगती है, वो दूसरी बात है। उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बेकार है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये इसको क्यों अंधा सपोर्ट कर रहे थे। और यूट्यूबर्स के डिस्गस्टिंग बिहेवियर को, जो डिस्गस्टिंग बिहेवियर स्टेज पे जो बातें करी गई थी और कंटेस्टेंट्स के साथ जो बदतमीजी करी गई थी, जो बेचारे मेहनत मशक्कत करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे थैंक यू गाइज सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, प्लीज़ अप्रिशिएट में। और उस पर 12,000 लाइक्स थे और लोग कह रहे थे कि सर बड़ा अच्छा करा आपने, मैडम बड़ा अच्छा करा आपने। उनकी जो मेहनत का सत्यानाश हो गया। समय का क्या घटिया बयान आता है, कहता है आई वॉन्टेड टू सपोर्ट रणवीर। यू वांटेड टू सपोर्ट रणवीर किस बात के लिए भाई? कौन सा उसने कोई, कौन सा वो क्या सुभाष चंद्र बोस है जो देश के लिए कोई राष्ट्रीय सेवा मेडल लेकर गया है? यू वांट टू वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एंड सपोर्ट देम। सपोर्ट किस बात का? सपोर्ट के लायक भी है क्या? क्या चीज़ में सपोर्ट करूँ मैं? कोई भी क्या कर सकता है? शुक्र मनाओ कि गाली दी है। कोई मिल जाता ना तबीयत से, घर में अपने बोल के दिखा देना ये बात, पिताजी लेदर की बेल्ट से ना मारे ना। और जो लोग कहते हैं हमारे देश की संस्कृति बड़ी गंदी है, बकवास है, कि अपूर्वा को मेरे रेप थ्रेट्स दे रहे, मैं सिंपल बात करता हूँ, तुम्हें सबूत चाहिए ना, बताता हूँ क्या है संस्कृति हमारे देश की। कितनी ही ऐसी ऐप हैं पॉन की जो इस देश में बैन हुई हैं। सबसे ज़्यादा कम ओनली फैंस यहाँ होता है, सबसे कम डिवोर्स रेट भी यहाँ होता है। अतुल सुभाष वाला केस अभी मत लेकर के आ जाना यार, उस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। अल्फा मेल वालों वाले वीडियो में भर भर के गालियाँ दे रखी हैं। सबसे कम डिवोर्स इंडिया में होता है, सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज माँ बाप की पसंद से यहाँ पे होती हैं, सबसे ज़्यादा 18+ बनाए नंगी पुंगी फिल्में हमने बैन करी हैं, चाइनीज़ ऐप्स को सारा हमने बैन करा है। टिकटॉक पे न्यूडिटी सबसे कम ज़्यादा थी। छोटी छोटी बच्चियाँ जो ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ्स भी, पापड़ बनाना, सिलाई का, जो पढ़ी लिखी नहीं है हाउसवाइफ, मतलब गृहिणी, जो 17-18 साल की उम्र में भले ही माँ बन गई थी, पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। पापड़ बनाना, सिलाई का कोई काम कर लेना, कोई छोटे मोटे स्मॉल स्केल बिजनेस में करना, मेड बन के घरों में काम करना, ये सब कौन है? क्या ये पढ़ी लिखी औरतें हैं? तो ये क्या घटिया हैं? इनका कोई कैरेक्टर नहीं है? ये हमारे देश की संस्कृति है। अमेरिका की तरह नहीं कि सिंगल मदर है, लिव इन रिलेशनशिप में, प्रेग्नेंट हो गई और फिर बच्चे वगैरह पैदा कर दिए और ओनली फैंस खोल के, टीचरों का भी ओनली फैंस है, ओनली फैंस की रिक्रूटिंग चल रही है हाई स्कूल में कि आइए जरा अपनी बच्ची को रंडी बनाइए, आइए आइए, ये हमारा कॉलेज है और इसमें पॉर्न स्टार आके हमको लेक्चर देंगे। ये हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ साफ कहा जाता है। और जो लोग कहते हैं ना छोटे कपड़े पहनने से, भाई मेरा छोटे कपड़े से मेरा सिंपल मतलब ये है, कपड़े इतने छोटे कि चड्डी दिखाई दे रही है, इतने नहीं होने चाहिए। और इतने छोटे कपड़े आप किसी को पहना दोगे, लड़कियों खुद हाथ जोड़ लेगी, भैया हमको छोड़ दे, हमसे नहीं पहना जाएगा।
पति के सामने अगर वो ऐसे कपड़े ही पहन जाए, बॉयफ्रेंड के सामने, उसको शर्म आ जाएगी, भैया छोड़ दे, इतना नहीं है, नॉर्मल मॉडर्न कपड़े हम पहन लगे, मॉडर्न कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट्स तो मैं भी पहनता हूँ, निक्कर मैं भी पहनता हूँ, बनियान मैं भी पहनता हूँ, तो मुझे लड़कियों वाले से कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में नहीं आता लोगों के। शुभंकर ने तो नॉर्मल सवाल रेस करे थे, आप कैसा कैसे बोल सकते हैं, तो फिर आ गए सारे के सारे, ये है शुभंकर मिश्रा, खुद इनका कैरेक्टर देखिए, और फिर वो शुभंकर के कैरेक्टर को एक्सपोज करता है, कोई 2-4 क्लिप लगा करके देखिए कैसे कर रहा है। देखिए अब ये जो कैरेक्टर एक्सपोज करने वाली बात है कि ये दो तरफा है। क्यों दो तरफा? इसलिए क्योंकि देखो, पहली बात, अगर रोस्ट कर रहे हो किसी पे या फिर किसी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना है पॉलिटिकल एजेंडा के चक्कर में, यूट्यूबर कुछ पॉलिटिकल वीडियो बना लेते हैं, मूवी रिव्यू भी बनाते हैं, प्रतीक बोराडे, भारतवर्ष, तो तब शुभंकर मिश्रा की या फिर वो प्रेमानंद जी महाराज वाला या जगत गुरु रामभद्राचार्य में जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, उस केस में आप शुभंकर मिश्रा को अगर एक्सपोज करते हैं या फिर उस पर कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है, कुछ पॉलिटिकल बात है, रोस्ट बनाना है तो समझ में आता है। पर ये मत भूलो कि व्यक्ति का मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि शुभंकर को तो हक ही नहीं है कोई सवाल करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, बस ये बोला जाता है उस क्लिप के अंदर जब लेटेंट को डिफेंड किया जाता है। ज़्यादातर रोस्टर लोगों ने ये करा कि ये है शुभंकर मिश्रा, इन्होंने ये सवाल पूछे थे और अब आप देखिए ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात सही भी है, हिपोक्रेट है, लेकिन उसने जो सवाल पूछे थे कहीं ना कहीं सच तो उसमें है ही, कि कैसे पूछा जा सकता है और कैसे नॉर्मलाइज हो सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, ये सटिया गए हैं क्या आप? ऑनलाइन स्पिरिचुअल इमेज रखते हैं और ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं, आपका दिमाग ख़राब है। रणवीर ने भले उसके लिए माफ़ी मांगी, हो सकता है शायद मूव ऑन भी कर गया, हो सकता है शायद आपने भी रणवीर को माफ़ कर दिया हो, लेकिन बात तो उसकी कहीं ना कहीं से थे। वो सवाल जो कर रहा था ना शुभंकर, वो सड़क पे चलते हुए आम आदमी के सवाल है, और उनको हम ये नहीं बोल सकते कि वो टट्टी है, बकवास है, चुदाप है, आप क्यों ज़बरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं। भाई दिमाग दिया, लगाएंगे नहीं क्या? कमेंट है इंडियाज़ गॉट लेटेंट या समय रहना शुड बी बैंड, और 10,000 लाइक्स हैं उसके अंदर, और कमेंट 10,000 अगर लाइक है उस सिंगल कमेंट में, तो आप खुद ही सोच के देख लीजिए कमेंट फेवर में कितने होंगे उसके। और जो लोग कहते हैं आप ज़बरदस्ती हाइपर हो रहे हैं, इसका क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, अरे भाई माँ बाप के सेक्स का बात है, माँ बाप के सेक्स में आप शामिल कैसे हो सकते हैं? हम तो देख भी लेंगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, भैया पवन का सीन आता था हम तो उठ के चले जाते थे दूसरे कमरे में, आज भी ऐसा होता है। पापा कहते थे आंखें बंद करो, कमरे से बाहर चले जाओ, हम उस जनरेशन से हैं, और आप पिताजी का सेक्स के बारे में बात कर रहे हो। जॉइन देम, जॉइन, हाउ कैन वी जॉइन देम? हम तो सीधा डांटेंगे, भैया गेट अ रूम यार, मतलब सालों रात में क्या करो ये सब, क्या ज़रूरत है तुमको ऐसे करने की? मतलब माँ बाप को साला नहीं कहूँगा, मतलब समझ रहे हो ना? तो उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दी, पर यूट्यूबर के डिस्गस्टिंग बिहेवियर को कॉल आउट ही नहीं करा स्टेज पे। और बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो फलाना ढिमकाने यूट्यूबर वहाँ पे गए थे, और भी लोग स्टेज पे थे, शायद कोई जसप्रीत सिंह कॉमेडियन था, आशीष चंचलानी था, रेबेल किड थी, समय रैना था, और वो था, बाकी किसी ने तो कोई गंदा कमेंट नहीं करा। मैंने कहा गंदा कमेंट ना भी किया हो, लीचड़ों की तरह दांत फाड़ फाड़ के हंसने की क्या जरूरत थी? ऑडियंस ने तो हूटिंग करी है, स्टैंडिंग ओवेशन दी उस चीज़ के ऊपर, ऑडियंस हूटिंग कर रही है। तुम इंजॉय भी कैसे कर सकते हो उस चीज़ को? इंजॉय करने वाला क्या है? ये सब क्यों हो रहा है पता है क्या? ये सब इसके पीछे एजेंडा है। क्यों? क्योंकि अगर लेटेंट वायरल नहीं हुआ था, लेटेंट फटा था, सिंपल रीज़न ये है। और लेटेंट का सीज़न 2 भी आ रहा है, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो अब आने वाले समय रहना है ना, उनको तुम संभालना बैठ के, तुम्हारी जनरेशन संभाल नहीं पाएगी, फिर कहेंगे डार्क ह्यूमर के नाम पे बदतमीजी करते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते सर। जब आने वाला अब जो आएगा ना समय रहना 2.0, जो नाजायज़ औलादे समय की आएंगी या डार्क ह्यूमर वाली आएंगी या जो लेटेंट वाली आएंगी, समय रहना वॉज अ गुड कॉमेडियन बट नॉट वेरी मेन स्ट्रीम बिफोर लेटेंट। उसके बाद तो उसके सब्सक्राइबर छाती फाड़ के, मतलब 3 मिलियन से 7 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो गए थे लेटेंट के चक्कर में, तो फटा था लेटेंट। ठीक है, क्योंकि लाइव कॉमेडी शो के अंदर टैलेंट भी घुसड़ दिया था। कॉमेडी शो का क्या है, 7-8 महीने 1-2 साल लगता है स्टैंड अप लिखने में, फिर उसको रिहर्स करना पड़ता है, फिर 4 जगह वेब सीरीज़ का काम चालू है, फिर उसका काम चालू है, फिर ऑडियंस इंटरेक्शन भी करनी होती है, सबका प्रिपरेशन करना होता है। तो वो रेगुलर बेसिस पर देने लग गया कॉमेडी प्लस टैलेंट शो, तो फटा था। जैसे हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, वैसे फटा था यूट्यूब पे, तो वो हुआ था। तो अब दिक्कत क्या है कि समय को हम लूज़ नहीं कर सकते, तो बार बार उसको साथ कोलैब भी करना है, उसको पॉडकास्ट में बुलाना है। अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया, ऑनेस्टली सेइंग जो होता है ना, ये जितने भी हैं, अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया गाली दे दे करके, तो फिर कोलैब कैसे करेंगे? हमारा पॉडकास्ट चैनल भी तो है, ये कब तक लोगों को गालियाँ दे करके धंधा चलेगा इंटरनेट पे? तो क्रिटिसाइज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें इवेंचुअली समय के साथ कोलैब करना है। तो पीआर टीम ही उसकी बोल देगी चलो यार ऑफर है, कोलैब का करना है क्या? समय की मैनेजर, पीआर या एडिटर, जितने भी लोग पीआर या जितने भी ऐड जो भी उसके स्टाफ में होता है, वो कह देंगे सर आपको गाली दे रहा था वीडियो में, अब हरामजादा आपके साथ ही कोलैब करना चाहता है, मना कर दो। या हो सकता है समय तक बात पहुँचे ही ना, समय रहना कि मैनेजर ही कहते हैं अरे बकवास है, बंद कर दो, हमें नहीं, वी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो पुराना वीडियो देख लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर होता है या कोई भी ऐसा कुछ होता है वो तो देख लेगा ना पुराना। तो फिर कैसे होगा? कि समय के साथ कोलैब भी करना है, समय के साथ वीडियो बनाना है, शॉर्ट्स भी बनाना है, उसके साथ फ़नी स्टोरीज़ भी अपनी वो शेयर करेगा। सवाल तो कोई पूछेगा नहीं उससे पॉडकास्ट में कि ये क्या हुआ था, वो क्यों हुआ था, उठ के चला जाएगा। और जाहिर सी बात है बहुत सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड भी होते हैं, तो फिर कैसे किया जा सकता है?
देखो समस्या ये नहीं है, डार्क ह्यूमर बोलने वाले आदमी को तुमने आइडल बना लिया, जबकि डार्क ह्यूमर अच्छा है या बुरा उसी वो पता ही नहीं, जनरेशन जेनजी और जेन अल्फा उसको लेके कंफ्यूज है। और जो लोग कहते हैं अरे सब चलता है सब चलता है, इनको तुम दो बातें, माँ बहन की एक आध गाली दे दो या दो ऐसी बातें बोल दो उससे मिर्ची लग जाती है, इनका रोना ना निकल जाए, उनको गुस्सा ना आ जाए और ये वायलेंट ना हो जाए और धमकियाँ ना देने लग जाए तो नाम बदल देना। तो मैं सिंपल बात बोलता हूँ कि भाई हम ही कंफ्यूज हैं कि डार्क ह्यूमर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि वो बंदा मेन स्ट्रीम है। समय रहना मेन स्ट्रीम करने में लेटेंट का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा नहीं था वो फेमस नहीं था, वो टैलेंटेड नहीं था, मुझे नहीं पता, पर उसने जो लॉजिकल जस्टिफिकेशन दिया वो बिल्कुल बेसिर पैर की है, हमेशा रहेगी। और मुझे पता था काम करना है ना समय के साथ कोलैब करना है, अपने व्यूज़ बढ़वाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, और कंट्रोवर्सी के बाद ताज़ा माल लपेटने का मज़ा ही अलग होता है। 400K से 500K करने, पॉडकास्ट का चैनल डेड हो गया, हम तांत्रिकों को बुलाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी वाले को बुलाते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले को बुलाते हैं, तो हम पे एलिगेशन लग जाता है अंधविश्वास मत फैलाइए, पॉर्न स्टार्स को हम नहीं बुला सकते, देश का यूथ मत ख़राब कीजिए। इसको बुला देंगे क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, आपने कभी खुद किसी हॉलीवुड के रैपर की कहानी देखी है क्या, कैसी होती है मैं बताता हूँ। बचपन में मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, 20 साल के हुए बाप बन गए बिना शादी के, और उसके बाद हाँ बिना शादी के, और बच्ची की माँ का तो पता ही नहीं कहाँ है आज का कहाँ है, बहुत से 14 साल की उम्र में फिर ड्रग डीलिंग में भी उतर आए, और फिर ये बहुत बड़े रैपर बन गए। इसको इंस्पायरिंग स्टोरी बोल करके लोगों को दिखाया जाता है कि वाओ ये आज भी बंदूक कैरी करते हैं, आज भी मरुआना फूकते हैं, आज भी बंदूक कैरी करते हैं, ऑब्वियसली इलीगल वेपन कैरी करते हैं। बहुत बहुत सारे लोग कहेंगे यूएसए में वेपन इलीगल है ना, वेपन मतलब AK-47 वाला वैसा वाला वेपन रखते हैं। इनकी शादियां हो गई हैं 3 औरतों से, इनके 8-8 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनकी बायोग्राफी आ रही है, गाइस प्लीज़ डू हैव इट अ लुक। फलाना ढिमकाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले रैपर फलाना ढिमकाना के बारे में। उनको इतना इंस्पायरिंग करके हमारे समाज में रखा जाता है। इसमें क्या इंस्पिरेशन है मुझे कोई बताएगा? कोई मैं ये नहीं कब कहा कि सिद्धू मूसेवाला घटिया है, उसको आता नहीं काम, मैंने तो नहीं कहा, पर मेरा सिंपल सवाल ये कि भाई उसने ऐसा कर क्या दिया था जो उसको गोली मारा दी? नॉर्मल आदमी था वो तो बेचारा, करा क्या उसने ऐसा? नॉर्मल आदमी तो था वो, सिंगर था बेचारा, ऐसा था नहीं कोई मारपीट गाली गलौज वाला। यही होता है, इसका कोई जवाब नहीं है, और इसको इंस्पायरिंग स्टोरी बोल करके बेचा जाता है। हमारे चैनल पे गाइस हम हिप हॉप डिस्कस करते हैं, मैंने कहा हिप हॉप डिस्कस करते हैं तो हिप हॉप की बातें कीजिए, म्यूजिक प्रोडक्शन की बातें कीजिए, साउंड डिज़ाइन की बातें कीजिए, लिरिक्स लिखने के बारे में कीजिए। ये क्या बेहूदगी भांडगिरी चला रखी है कि आज हम डिस्कस करने वाले गाइस रैपर का लाइफ गाइस, कैसे ड्रग डीलिंग में आज भी इन्वॉल्व है, बट सच इंस्पायरिंग स्टोरी गाइस। ये गैंग से बिलोंग करते हैं और इन पर एलिगेशन भी लगा है बहुत सारे लोगों के, मर्डर का, रेप का, एक्सटॉर्शन का। ये ऐसी गैंग से अफिलिएटेड भी हैं अगर चलो इन्होंने क्राइम नहीं भी किया तो, बट या और इंस्पायरिंग स्टोरी गाइस। इनके बाप का कहीं होता पता नहीं है गाइस। मैंने कहा एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड आदमी जिसको थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भगवान ने दे रखी है, अगर ये इंस्पायरिंग है तो अफजल गुरु या उसामा बिन लादेन के आगे महात्मा लगाएंगे क्या हम लोग? हरकतें तो उसकी ऐसी हैं। फेम मिलने के बाद इतनी अकल तो होनी चाहिए कि इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम ये नहीं कर सकते कि जो हमारा दिल करेगा वो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर हमने आपके पुराने वीडियो देखे हैं, आप भी तो बहुत बदतमीजी थे उस टाइम पे, पहला वीडियो देखा चैनल का तो मैंने हटाया, पहला वीडियो मैंने हटाया। तो नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं तब क्या था और अब क्या हूँ। फ्रस्ट्रेटेड था वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉलेज के वायरल कर दिया, लोग गालियाँ देने लगे, क्या चूतिया आदमी है, बात करने का तरीका नहीं, हंसाने की कोशिश मत कर, तेरे को आता नहीं है। अब भड़ास मैंने सारी निकाल दी अपने वीडियो के अंदर, और वो भड़ास शांत वो 2-3 महीने तक चलती रही। तो इसीलिए शुरुआत के वीडियो में आप मेरे को थोड़ा ओवरली एग्जैजरेटेड देखेंगे और गुस्से में देखेंगे, पर कहानी क्या है पीछे की वो जानना नहीं चाहता कोई, वैसे कोई इल्ज़ाम लगाता रहता है मेरे ऊपर। पर ये सब इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो उसका ह्यूमर करने का स्टाइल है, उसका तरीका है खर्चा चलाने का, अब वो ह्यूमर नहीं करेगा घर का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार भी तो पालना है। सिंपल बात यह है, ह्यूमर नहीं है, सिंपल इनसिक्योरिटी है। रेबेल किड ने क्या बोला, आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड एंड आई क्राइड बैक स्टेज। समय ने मुझे समझाया था कि उसने अपने रेबेल किड ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करवाया, 13 मिलियन व्यूज़ है लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद, रोई भी थी उस वीडियो में। आई हैव क्राइड बैक स्टेज, और समय ने मुझे कहा क्यों रो रही थी, क्योंकि बिकॉज शी गॉट इनसिक्योर कि पता नहीं स्टेज पे कैसे परफॉर्म करूँगी, लोग हंसेंगे नहीं, लोग मुझे नोटिस करेंगे या नहीं। तो ये हाल है बैक स्टेज में, सिर्फ लोगों की नज़रों में आने के लिए इतनी ये बात बोल दी, अटेंशन ग्रैबिंग के लिए वजाइना देखी वहाँ निकलने के, हाँ इतनी ये बात बोल दी कि वजाइना देखिए वहाँ से निकलने के बाद लौड़े। मैं जानता हूँ उस क्लिप से पहले रेबेल किड के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करी गई थी, पर वायरल तो वही हुआ ना, फेमस कौन था, लड़के पे तो कोई FIR नहीं हुई।
पर सिंपल ये है कि अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी पुलिस में। रेबल किड ने पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं करी कि भाई ये देखो मेरे वजाइना के बारे में बात कर रहा है कॉमेडी के नाम पे, या मेरे कुछ प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, इज़ मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसे बात कर सकते हो। उसने क्या बोला, उसने उसके वजाइना पे कमेंट करा, उसने कहा अपनी माँ की चूत से निकलने के बाद किसी दूसरी औरत की चूत देखी है क्या? यही तो बोला, वजाइना देखी वहाँ से निकलने के बाद। लौड़े जिसके वजाइना में से आप निकलते हैं वो कौन है? माँ ही तो हुई आपकी, बायोलॉजिकल हो, बिना शादी की हो या शादी के साथ हो। तो अब ये बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, वो तो लौंडे आपस में डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। पर मैंने जो कहा कि सिर्फ उसके साथ कोलैब करना है इसलिए पीछे पड़ जाओ उन लोगों के जिन्होंने सवाल उठाए हैं, तो ये बात अपने आप में कुछ सही नहीं लगती। और इनके सब्सक्राइबरों को जो सपोर्टर होता है ना, ऐसा के कुछ नहीं आता, जेनुइनली बता रहा हूँ कुछ नहीं आता। लो IQ नहीं कहूँगा मैं, ऐसा नहीं कहूँगा हाथी चले हज़ार कुत्ते भौंके बाजार। देखो ऑडियंस हमें देखती है और समझदार ऑडियंस भी है, जैन अल्फा और जनजी चूतिया नहीं है। पर इनको एक ही काम आता है, या तो बॉडी शेम करेंगे या बर्नौल तेरी गांड जली ना, बस ये कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देंगे और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लुक्खा आ गया, मीठा आ गया, हिलाते हुए देख रहा हूँ, लुक्खा साला ये वो, बस ये सब करते रहेंगे। इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ही ऑफ रखा है। मैंने कहा जो सही लगे सोच, समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं, बात करके फ़ायदा नहीं, काहे को ज़बरदस्ती चीज़ों में अपना पढ़ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि समय रैना के साथ एक पॉडकास्ट हो जाए, कोलैब कर ले कि हम ये सब माँ के औरत के कपड़े जो काटे गए थे लेटेंट के स्टेज पे, हम इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, भगवान आपको सुखी रखे। ये सब बोल देना थोड़ा मुझे अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि समय रैना घटिया आदमी है या उसको मार देना चाहिए, उसको फांसी पर टंगा देना चाहिए। पर उसने रणवीर अलाहाबादिया को 5 मिनट में अभी तक माफ़ नहीं किया किसी ने। कहा कि हम इसको कभी देखेंगे ही नहीं, हमको तो देखना ही नहीं, आदमी पसंद ही नहीं, इससे हमें अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई आपका चॉइस है। पर समय रैना जब नया स्टैंड अप स्पेशल डालता है 66.1 करोड़ व्यू, 61 मिलियन व्यूज़, तो ये सेम चीज़ समय रैना के लिए, रेबल किड के लिए, और वो जो सब चूतिए जो हंस रहे थे सड़े हुए जोकों पे कि वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स, उस पर रिएक्शन भले किसी ने नहीं दिया, उल्टा सीधा किसी ने नहीं बोला, बट ऑल द यूट्यूबर्स वर लाफिंग एंड हैविंग अ गाला टाइम गाइस। वाई द हेल वन यू आर एंजॉइंग, ये तुम्हारी सोच को शो करता है। अब जिसने सारी ज़िंदगी 18+ वीडियोज़ ही बनाए हैं कॉमेडी के माध्यम से, स्केच के माध्यम से, 18+ बातें स्टैंड अप में करी, उसके लिए तो नॉर्मल हंसने वाली बात होगी ना। ये होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, जो लोग कहते हैं ना 18+ कॉमेडी अश्लीलता में गलत, कैफ द ऑडियंस इज एंजॉइंग इट, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। बता दी ना कि वो वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स पे लोग हंस रहे हैं, और क्या बचा, अब और क्या बचा सुनने के लिए बताओ। अभी तो शुरुआत है, अभी और भी लोग आएंगे इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन लेके स्टैंड अप कॉमेडी इन फ्यूचर में। और ऐसे शो की टिकटें भी ना कोई सस्ती नहीं होती हैं, पहली बात बहुत महंगी होती हैं। और वैसे तुम्हारी जनरेशन सबसे ज़्यादा चिल्लाती रहती है ना कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने जॉब्स नहीं दी हैं, वैसे वो अलग बात है। 4,000 रुपये मूवी के टिकट पे मल्टीप्लेक्स पे खर्चाएंगे, फिर मोदी वाली देंगे, कह रहे भैया पैसा नहीं है, हालत ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कमाल है यार, ये तो कमाल ही हो गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि समय रैना के साथ कोलैब कर लिया जाए, सिर्फ इसलिए उसका पॉडकास्ट हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, कोई पोस्ट में हमको टैग कर दे, स्टोरी लगा दे, कोई इंस्टाग्राम वीडियो बन जाए, यूट्यूब शॉर्ट बन जाए, कुछ ऐसे सेल्फी वगैरह मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए और उसको हम अपलोड करें और लोग कहेंगे वाह भाई मज़ा आ गया। ये क्या बेवकूफ़ी है। लार्ज ह्यूमर का लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पे एप्लीकेबल है। कोई स्ट्रीट व्लॉगर होता है, वो खाना खा रहा होता है तो कहता है यार ये बड़ा लंबा है, लंबी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो लोग अपना हंस के कुछ इमोजी वगैरह डाल देते हैं, डार्केस्ट, पर वो किसी स्पेसिफिक बंदे को लेकर के नहीं बोलता ये सब। ठीक है, देखो टीवी के जज कितने भी लीचड़ हो, कितने भी घटिया हो, नेहा कक्कड़ ने ड्रामा के लिए कितने भी आंसू बहाए हों, पर नेहा कक्कड़ ने कभी किसी को मादर चोद बहन का लोड़ा किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं बोला। नेशनल टीवी पे गाली अब बहुत कम देखोगे, राखी का सावंत जैसा करके एक शो आया था उसमें गाली हुई थी। तो ये होता है, कोई पूछे ना हमारे देश की संस्कृति ऐसी है क्या कि जान से मार देंगे, आग लगा देंगे। आप इमेजिन करते हैं कि एक आदमी है जो सड़क पे चल रहा है और 20 जगह उसने आग लगा दी, ये लगा दी। अब ये करते ना, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना और उसे बताना हमारी देश की ये संस्कृति है, एज ए इंडियन वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ्स। या बहुत सारे लोग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, गवर्नमेंट करने लगेंगे, खबरदार साले किसने ऐसी कोई बकवास की तो यहाँ कुछ नहीं होगा पॉलिटिकल बकवास। ध्रुव राठी है, श्याम शर्मा शो है, वहाँ जो करो वो करना है, ठीक है ना। बेकार बातें मत करना यहाँ पे। मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम हैप्पी कि उल्लू जैसी ऐप्स बैन हुई। उल्लू है, ऑल्ट बालाजी है, हद देखो कितनी गंदी है। बालाजी, बालाजी मतलब भगवान, भगवान का ऑल्ट बालाजी, और उस पर क्या XXX सेक्स वाली फिल्म है, खूब चलता है। जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी। आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले टैरोट कार्ड रीडिंग में आपकी अपनी वाइफ के साथ सुहागरात कैसे होने वाले, हनीमून कैसा होने वाला है। मैंने कहा हनीमून पे, और जब वो टाइम स्टैम्प पे पाइल
कार्ड की है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। जब कार्ड पे गए तो सेक्स हो रहा है, एक ही सेंटेंस में सेक्स, माता महालक्ष्मी, गणेश कहाँ से आ गए? छी यार, मतलब थूकने का भी दिल नहीं करता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सच बोलना ना हलवा नहीं होता ज़िंदगी में। सच बोलने के लिए कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको इतिहास में जहर दे करके मार दिया गया, जिनको फांसी पे लटका दिया गया। सच के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को तक फांसी पे उठा लिया गया। उनके आगे हमारी औकात क्या है? सत्य अहिंसा प्रैक्टिस करने वाले महात्मा गांधी को गोली मार दी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी जनरेशन है ऐसी कि कहेंगी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हाँ उन पे भी आ रहे हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आ रहे हैं उन पे भी। भगत सिंह को फांसी हो गई, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई, सच के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कितने फिलोसोफर्स को जहर दे करके सोक्रेटिस को मार दिया गया। तो सच बोलने की ना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सच बोलोगे तो आपको जहर देकर लोग मार देंगे, वो ज़माने जा चुके हैं, पर वो एक एग्जाम्पल या रेफरेंस के लिए मैंने बताया था। क्योंकि अगर आप ऐसी इमेज रखोगे ना बहुत ज़्यादा बोल्ड, तो आपके साथ कोई कोलैब नहीं करेगा, कोई आपके साथ एज अ यूट्यूबर आपके साथ काम नहीं करेगा, तो ग्रोथ ही नहीं है आपकी। अब आप 10 साल से एमएनसी के एक ही सैलरी पे, एक ही पैकेज पे, बिना प्रमोशन अप्रेजल के, एक ही साढ़े से क्यूबिकल में काम करा, आपका दोस्त बॉस बन गया, तो आप कहोगे काम करोगे ऐसे? आप कहोगे हटा बाकी चूत यार। सच का साथ दे करके ना कुछ नहीं मिलता है। पीप नहीं बजाते रहोगे ईमानदारी, कुछ नहीं मिलेगा। वो गरम मसाले का डायलॉग भी है। फिर लगता है कि इसको मैं दिखाऊंगा, इससे बदला लूंगा, साले हंस रहे ना तेरी जात का। बहुत सारे लोग कहेंगे यूट्यूबर के बारे में आप बात करें, यूट्यूबर तो वाईपीएम व्लॉग्स भी है, गौरव जोन भी। अरे भाई नॉर्मल नहीं, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर। समय मेन स्ट्रीम हो गया था, फट रहा था। वाईपीएम का भी फटा नहीं, वो तो गाली खाते रहे खाते रहे खाते रहे, इतनी इतनी कहीं चैनल ही डेड हो गया उनका, उन सबका। मेन स्ट्रीम है, कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन उसका काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो यार बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो के पैसा कमा लेते हैं। जनता का है वो तो चूतिया ही है। ये इसी मेंटेलिटी के साथ उसका सपोर्ट किया जाता है। इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग व्हाट इज रॉन्ग विद यू, चूतिया तेरे तेरे से मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू। लोग कह रहे हैं गलत है, तू अपना अलग ही राग ला पड़ा है, पता नहीं कौन है ज़बरदस्ती, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और इनको सच में लगता है जो इलॉजिकल हेट फैलाते हैं ना, इनको सच में लगता है इनके कमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये बड़ा बड़ा लंबे लंबे कमेंट लिख के इमोजी रख कर अपने भड़ास निकाल के चले जाएंगे। एक लाइक नहीं, एक कमेंट नहीं, एक भी शेयर नहीं, एक लाइक नहीं आता पूरे उस पर। और इतना लंबे लंबे कमेंट लिख कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ आदमी को पढ़ ही नहीं रहा तेरे को, तू घटी का कहीं का। ये अलग ही अपनी रामायण लिख रहा है पूरी कमेंट सेक्शन में। यू डोंट नो ही इज़ अ वेरी गुड गाय, या इंग्लिश में वाई इज़ योर बट हर्टिंग फलाना ढिमकाना। और एक बंदे ने इसके कमेंट को लाइक नहीं करा, एक बंदे ने भी, एक बंदे ने भी। और वाई इज़ योर बट हर्टिंग लिख रहा था कमेंट्स में, लेकिन मैंने अरे भाई सच को एक्सपोज कर दिया, सच तेरे सामने खड़ा है। वाई इज़ योर बट हर्टिंग, तुझे सच से मतलब है? मेरी बट हर्टिंग से मतलब है? सच की तरफ ध्यान देना, बट हर्ट क्या लगा रहा है? सच सामने रख दिया ना। देखो कैरेक्टर शुभंकर के साथ जो कुछ भी हो, कैरेक्टर असैसिनेशन करना किसी का कई बार ज़रूरी भी होता है। क्योंकि अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे रेपिस्ट है, वो जेल में है और वो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है, बेल पे छूटा है और नेता बन गया, तो आप कह दोगे अरे क्या घटिया आदमी है यार, तेरे को शर्म नहीं आती, औरतों की इज्जत उछालता है और ये करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, और रेप जैसे को वर्ड को मैंने जानबूझ के यूज़ करा है क्योंकि तुम्हारी जनरेशन से बड़ा कनेक्ट करती है। बच्चियों के साथ क्या होता है, शादी, बतुल सुभाष की आत्मा को शांति दे भगवान। तो तुम कह दोगे घटिया आदमी, उस पर खुद पर रेप पे एलिगेशन लगे हैं, फिर चूतिया ये वो, फेमिनिज्म की बात करता है। जब बिल्कुल सही बात है और उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, पर आप खुद ही सोच के देख लीजिए फेमिनिज्म बुरा है क्या? उसका कैरेक्टर है जैसा सो है, वो तो है ही घटिया, हम सब जानते हैं। शुभंकर मिश्रा की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली कह रहा हूँ मैं। पर उसने जो बात करी वो तो ठीक है, उस ठीक बात पे बात करो ना, उसके बारे में भी तो बात करो ना, दोनों चीज़ों पे बात करो ना। बताऊँ कि उसने जो करा, वो नेता ने जो करा, उस एग्जाम्पल में गलत था, पर फेमिनिज्म तो गंदी चीज़ नहीं है। कोई औरत बेचारी गांव में रहती है, 16-17 साल की उम्र में 4 बच्चे, या 18 की 20 की 4 बच्चे ले घूम रही है, पढ़ लिख करके कुछ बढ़िया अच्छा कर लेती है, तो उसमें ऐसा क्या गलत है कि तुमको देखने में मौत आ रही है या तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? सिंपल बात ही है, तो उसमें गलत क्या है? इसमें सच गलत तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को तो गाली देने के लिए हर कोई है, पर उस विषय को, जब विषय जिस चीज़ के ऊपर वो बात करे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, उसके ऊपर तुमने बात ही नहीं करी। कि ठीक है शुभंकर गंदा आदमी है, बेवकूफ़ है, जो लेटेंट का ओपोजिशन कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी पास्ट में कई बार या 18+ स्टैंड अप करे हैं, 18+ कॉमेडी करी है, गंदी गंदी बातें करी हैं, ठीक है वो मैं मानता हूँ। पर वो जो बात कर रहा है उसके ऊपर भी तो कुछ बात करो। उसका कैरेक्टर उछालने के लिए तो 100 लोग पड़े हैं, वो तो कभी भी कर सकते हो। तुमको कैरेक्टर उछालने वाली रोस्टिंग तो इंटरनेट पे इतनी मेन स्ट्रीम है, मैं बता नहीं सकता। इतना पैसा छापा है लोगों ने, लोग साले 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के बैठ गए हैं, एक वीडियो पे 2-2 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं कैरेक्टर उछालने के चक्कर में। वो तो होता ही रहेगा, वो तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है। गिनती की 5-6 कंट्रोवर्सी उठाओ और उस सबको चेप दो, वो तो होता ही रहेगा। मैंने कहा उसने जो बोला उसके ऊपर भी तो बात करो, वो बात तो सही कर रहा है।
तभी तो वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, तभी तो लोग उसको प्यार कर रहे हैं, तभी तो लोगों ने कहा देखो आदमी लीचड़ है पर बात सही करी, इसको लाइक दो। ऑडियंस भी यही करे, उस वीडियो के फेवर में है। तो और वो आदमी चूतिया है, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चूतिया है, ये क्या बात होती है? समर्थन अगर मिल रहा है तो सिर्फ उस आदमी को नहीं मिल रहा है, बाकी क्रिएटर्स से भी उसको मिल रहा है कुछ, और ऑडियंस से भी मिल रहा है। ऑडियंस से तो 100% मिल रहा है, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इसमें ऐसा सच क्या गलत हो गया? ऑडियंस भी चूतिया है। अगर आप शुभंकर मिश्रा को चूतिया कह रहे हो तो मतलब क्या उसको देखने वाले लोग भी चूतिया हैं? जिनको चूतिया कहा जाता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। वो सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं लाइफ में। 18 सीजन से वे की सड़ा हुआ टीवी सोप चल रहा है, निरंतर वो काम कर रहे हैं। 10 मिलियन उनके फॉलोवर। उनको जो गाली देने वाले थे वो साले पीछे ही रह गए। 2 साल से चैनल डेड पड़ा हुआ है, कोई पूछता नहीं उनको। आखिरी एक वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज़, और 3 मिलियन में से 47,000 व्यूज़ पे आ गया वो। 47,165 व्यूज़ पे आ गया 3 मिलियन से। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में खोट होता है ना, तो ऊपर भगवान देख रहा है। जो दूसरों को इतनी गाली दे दे करके अपनी पर्सनालिटी और अपनी इमेज बनाता है, उसको कितना आगे जाएगा, कितना जाएगा आगे, कितना आगे जाएगा? एक दिन दुकान चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, बंद हो जाएगा बाद में। कैरी मिनाटी के बारे में लोग बात करते हैं, वीडियो में दिखा दूंगा कितने सारे आपको मिल जाएंगे। डाउनफॉल ऑफ कैरी मिनाटी, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था कि परिवर्तन ज़रूरी है। हो सकता है लोग उसको स्टाइल में पसंद करते हो कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो रोस्टिंग है या जो भी कुछ है, कहीं भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोस्टिंग आप वैसे ही करें। कुकिंग के साथ आप रोस्टिंग भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन के रोस्ट कर सकते हैं। वो आपके कंटेंट जो भी आप बनाते हैं, रोस्टिंग नहीं कुछ भी हो, वो आपकी एज को सूट करना चाहिए। मुकेश खन्ना को आज भी क्यों गाली पड़ती है? अभी भी शक्तिमान बन के घूम रहा है। अरे भैया हो गया ना 2007 में ख़त्म, 2007 में या 9 में पता नहीं कब। तो अभी भी क्यों बन के घूम रहा है? हो गया ना, उम्र हो गई भैया आपकी, छोड़ो आराम करो दादाजी। पर सबसे अच्छी बात यह, देश की संस्कृति कितनी अच्छी है। किसी ने मुकेश खन्ना को माँ बहन की गाली नहीं बकी। इतना लिख के चले जाते हैं दादाजी आज दवाई लेना भूल गए, या दादी जी आज अपनी दवाई लेना भूल गई। किसी ने भी माँ बहन की गाली अब्यूज़ नहीं करा मुकेश खन्ना को। ये हमारे देश की संस्कृति है। कोई पूछे ना, ये भैया है कि बुढ़ा आदमी है, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोल लेता है। उसने एक वीडियो में शायद कपिल शर्मा को भी टारगेट करा था नॉनसेंसिकल बिहेवियर के लिए, या फिर उसके बाद विजेंद्र चौहान के साथ उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी किसी ने कमेंट सेक्शन में गाली नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया इट स्पीक ऑफ नार्सिसिज्म, जब वो अपना खुद का इंटरव्यू कर रहा था शक्तिमान बन के, गंगाधर बन के। किसी ने एक माँ बहन की गाली नहीं दी कि टॉप कमेंट्स में कोई माँ बहन की गाली नहीं, कुछ अब्यूजिंग, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं। बिकॉज ऑफकोर्स ही इज़ छोटी उम्र का मुकेश खन्ना नहीं है, ही इज़ अ वेरी ओल्ड गाय। तो किसी ने कुछ लाइन या लिमिट क्रॉस नहीं करी उसके साथ। तो ये है देश की संस्कृति। जो पूछते हैं ना उनको जवाब देना, ये होता है कि कमीना है, कोई भी हो, कोई भी हो, मुकेश खन्ना नहीं, कोई भी हो, कमीना है, कुत्ता है, कुत्ता कमीना है, लुच्चा है, बुढ़ा है, तो हम गाली नहीं देंगे, हम अपने लेवल को नीचे नहीं करेंगे। ये है हमारे देश की संस्कृति। गाली भी ज़्यादातर उस बंदे को दी जाती है जिसके साथ चलता है, थोड़ा याराना है, पता है कि इसको करेंगे या बुरा नहीं मानेगा। अनजान बंदे को बिना बात के कोई जेन या जेन अल्फा में गाली नहीं देता, पहली बात। दोस्तों में गाली चलती है क्योंकि उनके साथ एक कंफर्ट लेवल है, और हमें पता है कि बोलूँगा तो सहन कर लेंगे। हालांकि उसमें भी मैं डरता हूँ कई बार कि इतना नहीं बोलना चाहिए, पर चलो ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है। हाँ भाई बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने रीसेंट क्रैकडाउन में कुछ OTT ऐप्स को ऑब्सीन सॉफ्ट फोन कंटेंट एलिगेशंस पर ब्लॉक करा है। कॉमनली मेंशन्ड नेम्स ये हैं: ऑल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसी फ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनिको, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉट एक्स VIP, हलचल ऐप, मूड एक्स, नियॉन एक्स VIP, शो हिट, फ्यूजी फंगाई ऐसे ही है, मौज फ्लिक्स, ट्रिक फ्लिक्स। 2024 में कुछ ऐप्स पर एक्शन हुआ है, जैसे प्राइम प्ले, हंटर्स, रैबिट मूवीज़, वूवी, ड्रीम्स फिल्म्स, हॉट शॉट्स VIP, यस्मा। और 2026 में रिपोर्ट में कुछ और नेम्स आए हैं: फील ऐप, डिजी मूवीप्लेक्स, जुगनू ऐप, मूड एक्स VIP, रॉयल प्ले प्रो। गवर्नमेंट ने ऑब्सीन वल्गर कंटेंट एलिगेशन पर मल्टीपल OTT ऐप्स ब्लॉक करी। उल्लू और ऑल्ट बालाजी सबसे फेमस नेम्स थे। तो मतलब इनडायरेक्टली इससे पता चलता है कि हम क्या हैं और हमारे देश की संस्कृति है। मैं जानता हूँ तुम मोदी को गाली देते हो, या तुमको राहुल गांधी पसंद नहीं, किसी को BJP पसंद नहीं, किसी को कांग्रेस पसंद नहीं, किसी को आम आदमी पसंद नहीं। पर ये जो हुआ है ना, ये राजनीति से ज़्यादा हमारे देश की संस्कृति को शो करता है कि हमारे देश में सबसे कम पॉर्न बनता है। हमारे एक ऐसा देश है इसमें पॉर्न आप नहीं बना सकते। गांजा रखना, बेचना, किसी भी तरीके का marijuana, कुछ सब इलीगल है। ठीक है, यहाँ पे इजीली गांजा मिलता भी नहीं है। ठीक है, मिलता होगा भी तो अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो डंडे पड़ते हैं। ठीक है, अमेरिका की तरह नहीं कि बेहोश होकर के ड्रग एडिक्ट LA की स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। और अगर संस्कृति हो, BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, संस्कृति के दायरे में रह करके
जो सच्चा सनातन है उसके दायरे में रह करके कुछ सही कदम उठा रही है धार्मिक रास्ते में, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं इन सबका समर्थन है कि हाँ ये गंदी ऐप्स को बैन करो। हाँ वो अलग बात है, वो तो बहुत सारे लोग इनको एंजॉय करते होते हैं इनके कंटेंट को, पर वो चलिए ठीक है। राजकुंद्रा जेल में है सॉफ्ट पॉर्न इलीगल चीज़ बनाने के चक्कर में, लीगल चीज़ को इलीगल चीज़ से करता था, जेल में है ना, वो मज़े थोड़ी मार रहा है, उसको आरती थोड़ी उतारी जा रही है। तो फिर तो ये तब नहीं दिखी देश की संस्कृति कि क्या हमारा महान देश है, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आज भी लोग अच्छे हैं, शायद यही कृपा है हमारे ऊपर। तब नहीं आया। नहीं वो मोदी वाली है, मैंने मोदी की कब बात की? मेरे को तुमको ध्रुव राठी का वीडियो लग रहा है कि श्याम शर्मा शो का वीडियो है? ये तो नॉर्मल वीडियो, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स कि हम ऐसे देश का हिस्सा हैं और ऐसे समाज का हिस्सा हैं। पर वो अलग बात है, इसकी तरफ नज़र भी नहीं जाएगी, बकचोदी करने के लिए हम सब तत्पर हैं कि हाँ गंदा है। अरे होगा गंदा यार, छोड़ना अपने हो गया।